नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तो उन्नाव केस में बड़ा खुलासा देखने को मिला है। आपको बता दें कि मामले में एक तरफा प्यार की बात निकलकर सामने आ रही है। पुलिस ने यहां पर बड़ा खुलासा कर दिया है। मामले को लेकर के 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो उन्नाव केस पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले को लेकर के पुलिस का कहना है कि एक तरफा प्यार के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। जो पुलिस का बयान सामने आया है उसके मुताबिक जो आरोपी है उसने कीटनाशक पानी में मिलाकर इन लड़कियों को पिला दिया था, जिसकी वजह से 2 लड़कियों की मौत हो गई थी। वहीं जो तीसरी लड़की है वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। जो पूरी बात निकलकर सामने आ रही है, आरोपी विनय की जो है एक लड़की के साथ दोस्ती थी। विनय ने लड़की से मोबाइल नंबर मांगा था, लेकिन लड़की ने नंबर देने से इनकार कर दिया था, जिस पर जो आरोपी है वो आक्रोशित हो गया था और जिसके बाद उसने पानी में कीटनाशक मिलाकर रख दिया था। जिसके बाद जैसे ही लड़कियों ने वो पानी पिया तो उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई थी। जिसके बाद आरोपी ने जब उनकी तबीयत को बिगड़ते हुए देखा तो वो मौके से फरार हो गया। अब इस मामले को लेकर के कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आपको बता दें कि आरोपी विनय का खेत लड़कियों के खेत के बगल में ही था। तो पुलिस ने कॉन्फ्रेंस करके खुलासा कर दिया है। आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संकल्प दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प, क्या कुछ अपडेट अब इस पूरे मामले को लेकर निकलकर सामने आ रहे हैं? ताजा अपडेट बताइए। देखिए, सबसे पहले तो उन्नाव पुलिस को बहुत बहुत बधाई हो। पूरे घटनाक्रम का बहुत जल्द से खुलासा कर दिखाया है। इसके साथ ही साथ पुलिस ने खुलासा किया है असोहा के गांव में रहने वाले पाठकपुर ही इसी गांव में जिस घटना में लोग शामिल थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि पूरे मामले से पर्दाफाश किया। खुद आईजी मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही। बतौर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आरोपी को पकड़ा है जो गाँव का ही रहने वाला है। उसने साफ अपने शब्दों में स्वीकार किया है और पूरे घटना का खुलासा किया है। उसने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उसने जो मृतक की जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज लड़की है उसके साथ उसका प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन चूंकि लड़की ने उस नंबर देने के फोन के दौरान लॉकडाउन के दौरान उसने नंबर मांगा, उस नंबर देने के दौरान उसने मना कर दिया। इन तमाम तरीके की बातें जो सामने निकल के आई हैं, एक तरफा प्रेम का मामला सामने आ रहा है। हालांकि जो आरोपी है विनय, इसने अपने साथी जो नाबालिग लड़का है राजू को उसको साथ में ले जाकर पूरी घटना को अंजाम दिया। बताया ये जा रहा कि खेत पर लड़कियां जो बरसीम काट रही थी उस दौरान उसने वहां पर बुलाया और नमकीन का पैकेट दिया। नमकीन पैकेट देने के बाद लड़कियों को प्यास लगी तो घर से ही चूंकि कीटनाशक की दवा वो बोतल में मिला के लाया था, पानी में मिला के लाया था। उसके बाद उन्होंने पानी उस लड़की को दे दिया जिससे उसका प्रेम चल रहा था। लेकिन साथ में जो और लड़कियां थी उनको उसने जब पानी छीना, उनसे पानी छीन कर पी लिया तो पूरी घटना का खुलासा ना हो इस डर की वजह से उसने उस घटना को पानी पीने से मना नहीं किया। लिहाजा पूरी घटना इस बड़े घटनाक्रम में बदल गई। हालांकि पूरे मामले से अब पर्दाफाश है। पूरे मामले का घटना का खुलासा खुद आईजी और एसपी उन्नाव आनंद कुलकर्णी ने कर दिखाया है। लगातार टीमें इस पूरे मामले की खुलासे की ओर बढ़ रही थी। लगातार एफएसएल की रिपोर्ट, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जो गांव का सर्वे किया, घटना स्थल से लेकर मौका मुआयना भी किया, रिक्रिएशन भी किया है। पूरे घटनाक्रम को एक बड़े पैमाने पर देखा जा रहा था। लगातार चूंकि एक चुनौती भी थी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए। संकल्प, यहाँ पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। आपने जिस तरह से बताया कि प्रेम प्रसंग शुरू करना चाहता था लड़का उस लड़की के साथ में, लड़के ने नंबर भी मांगा था लेकिन लड़की ने नंबर नहीं दिया था। अब यहाँ पर जो ये थ्योरी निकलकर सामने आ रही है कि पानी दिया, उसमें कीटनाशक मिला हुआ था, उसके बाद पानी पिया, तो फिर ये चीज कहीं ना कहीं गले से नीचे नहीं उतर रही है? देखिए, गांव की बहुत सारी विडंबनाएं हैं। बहुत सारे लोग इन चीजों की नहीं समझ पाते हैं। गांव की भोली भाली लड़कियां इन चीजों में आ जाती। चूंकि लड़का जो आरोपी है
उसने नंबर मांगा था, तो लॉकडाउन का समय था, उस दौरान इतनी बड़ी बात को उसने इतनी डीपली नहीं लिया कि क्या मामला यहाँ तक पहुंच जाएगा। लेकिन चूंकि ये बात उसके मन में खटक गई थी कि इस लड़की ने मुझे नंबर देने से मना किया, लिहाजा उसने तभी ये मूड बना लिया था, वो तभी मन बना लिया था कि मुझे इसकी हत्या करनी है। लिहाजा इस पूरे चक्रव्यूह को रचा गया और कहीं ना कहीं इस पूरे घटना का क्रम को कल परसों की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। घर से दवा में पानी की बोतल में वो बकायदे एक पूरी तरीके से नियोजित था, ये पूरा प्लान जो था वो सुनियोजित था और पूरे उसमें कीटनाशक दवा लेने के बाद गांव से ही अंकल चिप्स के पैकेट लिए जाते हैं, उस घटना स्थल पर पहुंचे जाते हैं। कहीं ना कहीं पूरे घटनाक्रम को एक संयोजित तरीके से कि कहीं कोई शक ना हो पाए, मतलब जो लड़के जो आरोपी पकड़े गए वो मास्टरमाइंड थे। आप ये मान लीजिए कि अगर एफएसएल की टीम मौके पर न पहुंचती और लोग जो सर्वे किया गया है उस जगह का घटना स्थल से लेकर गांव तक की, तो ये इतना बड़ा खुलासा शायद न हो पाता। लेकिन चूंकि इतनी बड़ी घटना थी, सरकार से लेकर विपक्षी भी पूरे मामले पर हावी दिख रहे हैं, तो लिहाजा कहीं ना कहीं सरकार की एक तरीके से सरकार की आन बान शान की बात थी, तो लिहाजा खुद आईजी की टीम आई और पूरे सर्वे किया। हर बिंदु पर पुलिस ने जांच गहनता से की और आखिर में यह खुलासा कर दिखाया। अच्छा, एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा, परिजनों के बयान की ओर मैं रुक करना चाहूंगा कि जिस तरह से परिजनों का कहना था कि लड़कियों के हाथ बंधे हुए थे, जिस तरह से बात निकलकर सामने आ रही है कि केवल कीटनाशक दिया गया, उसके बाद लड़कियों की जो है जहर की वजह से, जो कीटनाशक था उसकी वजह से मौत हो गई। जिस तरह से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जहर की वजह से मौत हुई है। लेकिन अभी भी जो परिजनों का बयान है वो समझ से परे है। जब कीटनाशक दिया गया था उसके बाद क्या उनके साथ में जबरदस्ती भी किसी तरह की गई, इसको लेकर के पुलिस ने किसी तरह का बयान दिया है? क्योंकि जो परिजन है वो लगातार कह रहे थे कि लड़कियों के हाथ बंधे हुए थे। देखिए, पुलिस ने जिस दिन से घटना हुई है, पुलिस ने परिजनों से बात की, मोहल्ले वासियों से बात की, वहां के जो आसपास के लोग थे उनसे भी पूछताछ चल रही थी। लगातार बयानों में जो तब्दीली हो रही थी, पुलिस को शुरू से ही घटना पर कहीं ना कहीं ऑनर किलिंग को जो हर बिंदु पर पुलिस जांच कर रही थी और हर पहलू पर जांच करके एक नया खुलासा, मतलब कहीं कोई घटना के खुलासे में कोई कुछ चूक न रहे, कहीं कोई किसी तरीके की लापरवाही न बरती जाए और जल्द से जल्द खुलासा हो जाए। एक सही खुलासा करने के लिए पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही थी। गाँव से लेकर गाँव के पहले 15 से 20 लोगों को गया इस पूरे खुलासे के लिए, लेकिन अब चूंकि एक महन इस पूरे मामले में, पूरे घटनाक्रम में गांव का जो मुखबिर है उसकी बहुत अहम भूमिका निभाई है। उसने पुलिस को सूचना दी कि गांव के ही जिस दिन ये घटना हुई है उस समय गांव के ही रहने वाले फलाने पाठकपुर गांव में रहने वाले विनय और राजू को उस घटना स्थल पर देखा गया था। तो पुलिस को ऐसा लगा कि इस घटना में कहीं ना कहीं उनके तार जुड़े हो सकते हैं। पुलिस ने उनको मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया, हिरासत में लेकर पुलिसिया पूछताछ की, तो पुलिसिया पूछताछ के दौरान आरोपियों ने सच कबूल कर दिया और तो आरोपियों ने जो है अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं पर मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि जो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको लेकर के क्या परिजनों की ओर से कोई बयान अभी तक सामने आया है? देखिए, अभी पुलिस फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को गिरफ्तार करके उनका पूरा घटना का खुलासा किया है। परिजनों से अभी किसी तरीके की बातचीत नहीं हुई है। जो हाथ पैर बंधे होने की बातचीत सामने आ रही थी, लगातार उसमें देख रहे थे, बयानों में भी तब्दीली आ रही थी। कहीं परिजन कह रहे थे हाथ पैर बंधे रहे, वही के परिजन फिर इस बात से भी इनकार कर रहे थे कि हाथ पैर बंधे नहीं थे और रुपट्टा गले पर था। ऐसी बातें आ रही थी, लेकिन पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही थी और ये माना जा रहा है कि अब खुलासा ये सही और सही लोग जो आरोपी अब वो पुलिस की गिरफ्त में। तो अब कहीं ना कहीं नजरें जो है वो परिजनों के बयानों पर भी रहेंगी कि अब परिजन इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहते हैं। वहीं कहीं ना कहीं एक बार फिर से यूपी पुलिस ने दिखा दिया है कि अगर आप यूपी में अपराध करेंगे तो आपकी खैर नहीं है। जिस तरह से मुखबिर तंत्र पुलिस नजर आ रहा है वो काफी अलर्ट नजर आ रहा है और जिस तरह से इस घटना का खुलासा इतनी जल्दी कर दिया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था उसकी भी बोलती बंद हो जाएगी अब। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से उठा रहा था लगातार, क्योंकि एक मामला तीन लड़कियों के जुड़ा होने से था और तीनों की तीनों लड़कियां वो नाबालिग भी थी और मौत भी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका भी मिल जाता है ऐसे मामलों को उठाने पर, राजनीति करने पर। लेकिन जब चुनाव नजदीक हो तब तो फिर राजनीति ज्यादा ही हावी होने लग जाती है। विनय, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी, बता। मैं ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं अब विपक्ष की बोलती भी पूरे मामले को लेकर के बंद हो जाएगी, क्योंकि
जिस तरह से चुनाव नजदीक हैं, पंचायत चुनाव नजदीक हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह से इस पूरे मामले की गूंज विधानसभा तक भी सुनाई दी थी, तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं विपक्ष की बोलती बंद होगी और जो पुलिस है उसने एक बार फिर से दिखा दिया है कि उसका मुखबिर तंत्र पूरी तरह से अलर्ट है। अगर बदमाशी यूपी में करेंगे तो आपकी खैर नहीं है। और देखिए, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरुआती दौर में कह दिया था अपने मंच के संबोधन में कि आरोपी जो भी शातिर अपराधी हैं वो तो या तो प्रदेश छोड़ दे या इस अपराध करना बंद कर दे। कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को उन्नाव में जो उन्नाव की पुलिस है उसने सही करके दिखाया। 60 घंटे के अंदर, महज 60 घंटे के अंदर इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। एक मैसेज देने का भी प्रयास किया गया कि अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हालांकि चुनाव पास सर पे है तो विपक्ष को भी मौका मिल जाता है ऐसे मामलों पे राजनीति करने का। हालांकि उन्नाव की पुलिस ने खुलासा कर दिखाया है, खुद आईजी रेंज मौजूद है, पूरे घटनाक्रम को खुलासा कर रही है। पत्रकारों के भी सारे सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। माना ये जा रहा है कि पूरा घटनाक्रम अभी तक पूरा खुल चुका है और अब इस पूरे मामले में किसी भी तरीके की कोई राजनीति ना हो। पुलिस ने जो आरोपी पकड़े गए उनको भी जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। अब देखना यह हो जाएगा, क्योंकि परिजन लगातार इस पूरे मामले को उठा रहे थे। परिजन की भी बातचीत थी कि उनको नजरबंद कर दिया गया है पूरे मामले में, क्योंकि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था और लाजमी भी था। परिजनों को नजरबंद नहीं किया जाता तो कई तरीके की राजनीति जो संगठन थे, राजनीतिक संगठन थे, वो वहां पर पहुंचते हैं और पूरे पुलिस की छानबीन में एक बीच में दखलंदाजी आती, जिससे ये कहीं न कहीं उनको नजरअंदाज किया गया इस चीज को लेकर। अब ये माना जा रहा है कि पूरा घटनाक्रम का खुलासा हो चुका है। जी, अब मैं आपसे तीसरी लड़की के बारे में अपडेट लेना चाहूंगा। दरअसल जो तीसरी लड़की है उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। उस लड़की की हालत कैसी है अभी? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो लड़की अभी तीसरी अस्पताल में भर्ती है वो जिंदगी और मौत के बीच अभी सांसें लड़ रही है, जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही है। उसकी हालत अभी फिलहाल जो डॉक्टर हैं वहां के वो बता रहे हैं कि हालत क्रिटिकल और स्थिर बनी हुई है। अभी तक मतलब चूंकि वेंटिलेटर पर उसको रखा गया है तो कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि देखा ये भी जा रहा था कि इस पूरे घटनाक्रम में खुलासा उस लड़की के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन पुलिस ने पहले ही खुलासा कर दिखाया है। अभी फिलहाल डॉक्टरों के मुताबिक उस लड़की की हालत अभी क्रिटिकल है लेकिन स्थिर बनाई गई है। जी, अच्छा, कहीं ना कहीं अब उम्मीद तो यही करेंगे और दुआ भी यही करेंगे कि जो लड़की है उसकी हालत जल्द से जल्द सुधरेगी और वो स्वस्थ होकर अपने घर को लौटेगी। लेकिन साथ ही नजरें इस बात पर भी रहेंगी कि जब लड़की स्वस्थ होकर लौटेगी तो फिर वो अपने बयान में क्या कुछ कहती है, क्योंकि पुलिस ने खुलासा जरूर कर दिया है, लेकिन जब लड़की का बयान दर्ज किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो यूपी पुलिस का खुलासा है उस पर मुहर तभी लग पाएगी। देखिए, उस लड़की का जिंदा रहना, मैंने चूंकि शुरुआत से एपी स्टार की ओर से ये शुरुआत से अपील की जा रही है कि उस लड़की का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम के खुलासे में एक अहम बिंदु है, अहम चश्मदीद गवाह भी मान लीजिए उसको, क्योंकि उस पूरे घटनाक्रम में चूंकि पुलिस लगातार इस पूरे घटनाक्रम का सही खुलासा करने वाली थी, क्योंकि अभी उस लड़की की हालत जो है वो स्थिर है, तो माना यह जा रहा है कि उसका स्वस्थ होकर अगर सामने आती तो कहीं ना कहीं घटना पुलिस की इस खुलासे पर उस लड़की के द्वारा मुहर जरूर लगाई जाएगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संकल्प तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उन्नाव केस में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी नाबालिग भी बताया जा रहा है और आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि यूपी पुलिस का जो मुखबिर तंत्र है वो पूरी तरह से अलर्ट है और अगर यूपी में बदमाशी करेंगे तो फिर आपकी खैर नहीं है। साथ ही साथ नजरें अब तीसरे लड़की के स्वास्थ्य पर भी लगातार बनी रहेंगी, क्योंकि जब वो लड़की स्वस्थ होकर लौटेगी उसके बाद वो क्या कुछ बयान देती है, इसके अलावा परिजन पुलिस के खुलासे के बाद क्या कुछ कहते हैं, इस पर भी हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। आप लगातार एबी स्टार न्यूज के साथ बने रहिए और देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।